कि राजा शांतनु और गंगा के पुत्र जो है भीष्म, वह पूर्व जन्म में क्या थे। महाराज जी, व्यास जी की जो माता है वह सत्यवती नाम से जानी जाती है। वो धर्मात्मा राजा शांतनु की पत्नी है, परंतु उनको किस तरह से प्राप्त हुई, कुल का हमको विस्तार बताया तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का पूर्व कुल में उन धर्मात्मा राजा के साथ संयोग कैसे हुआ। महाराज ने उसका वर्ण स्वयं कैसे कर लिया। आप कृपा करके हमको यह बतलाने की कृपा करें कि राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी। वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म पुत्र जो है शांतनु की, वो कैसे उत्पन्न हुई। महाराज जब इस प्रकार से पूछते हैं, अनेक प्रश्न करते हैं, तो सूत जी कहते हैं इक्ष्वाकुवंश प्रभवो महाभिजयते स्मृता सत्यवन्धनशीलस्य चक्रवर्ती निपोत्तमः। महाराज सूत जी कहते हैं कि इक्ष्वाक कुल में महाविष नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करे कि अपने पुण्य को इतना प्रबल कर लिया कि जिससे इंद्र भी संतुष्ट हो गए। एक बार राजा महाविष ब्रह्मलोक गए और प्रजापति के सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देवनदी गंगा भी ब्रह्मा जी की साथ में सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी पवन के उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा करके उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु महाविष निस्संदेह भाव से उनकी ओर देखते रहे। उन गंगा नदी के भी महाराज राजा अपने मन को न रोक सके, प्रेमवश प्रेम आसक्त होकर उन दोनों का इस प्रकार मुक्त हो गए कि ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। कहा कि ब्रह्मजुगे बतो तूर्णम ससापिचारुषान्वितः मृत्युनयो केश भूपाल जन्म प्राप्य पुनर्दिवस। कहा हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा, वहां जब तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे तब पुनः स्वर्ग लोक में आओगे। गंगा महाविष राजा पर प्रेम असत्य जानकर ब्रह्मा जी ने
गंगा को भी उसी प्रकार शाप दे दिया। महाराज उन दोनों को दुखी देखकर जब ब्रह्मा जी के पास शीघ्र उस सभा को पूर्ण करके चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्यु लोक में कौन से ऐसे राजा हैं जो धर्मपरायण हैं। ऐसा विचार करके पूर्ववंशीय महाराज प्रदीप को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। महाराज इस प्रकार वह अष्टवसुओं को लेकर विचरण करते हुए स्वेच्छा से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आ पहुंचे। उन पृथु आदि वसुओं में द्यो नाम का एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखा, अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है। तो उन्होंने बताया कि यह वशिष्ठ जी की गाय है। महाराज वहां पर चर्चा होती है और उनके आश्रम पर कुछ समय बिताते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि वहां पर जब राजा रह रहे थे तो उन्होंने कहा अपने पुत्रों से, क्या कामयान वरारोह ताम भजे था मनोरम नापश्याद्वयं काशी मन्योगान्तराधिपा। कहते हैं सूत जी कि वह पूर्व जन्म में इस प्रकार के श्राप के कारण उनका इस धरा पर अवतार होता है। फिर गंगा जी के द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वर्ण होता है और 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा उन्हें अपनी पुत्रों को लेकर जाती है और पुत्रों को जन्म लेते ही वह जन्म नदी में प्रवाहित कर देती है। महाराज 8वें पुत्र रूप में भीष्म का वहां पर महाराज के रोक देने पर महारानी गंगा ने इनका प्रवाहित करना उचित नहीं समझा और उनको महाराज को सौंप दिया। उनकी शिक्षा दीक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए मां गंगा ने ही उनका भरण पोषण किया। महाराज एक बार की बात है कि महाराज मत्स्यगंधा जो सत्यवती थी, पहले उनका नाम था मत्स्यगंधा, को देखकर शांतनु मोहित हो जाते हैं। मोहित होते तो महाराज भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिज्ञा करके शांतनु को उनको लाकर सौंप देते हैं और माता सत्यवती से शांतनु जी का विवाह होता है। महाराज इधर
मैया कुंती की पावन चरित्र गाथा आती है। उनके गुरुदेव की कृपा से कुंती को अमोघ मंत्र मिलता है, प्राप्त होता है। उसी कामद मंत्र को लेकर अपने जीवन में 5-5 पुत्रों को प्राप्त करती हैं। सूत जी कहते हैं, एवं सत्यवर्ती तेन भृता शांतनु किला दो पुत्रो च तया जातो मृतो कालवद। और आज सभी प्रसंगों को अगर विस्तार से सुनाएंगे तो महीनों तक चलती रहे, फिर भी कथा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए मूल प्रसंग को अवश्य श्रवण करें। सूत जी कहते हैं कि जब शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया तो पूर्व में भी जो कथा श्रवण की, चित्रांगद और विचित्रवीर नामक दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। कालवश वह दोनों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। महाराज जो कुंती है उनको पति का सुख कोई नहीं मिला, क्योंकि जो पांडु थे वह जन्म से ही रोगी थे। एक बार उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनके प्रति आसक्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनको श्राप लगा था कि आप अपने पत्नी के पास जब कभी भी आप काम की इच्छा से जाएंगे तो आपकी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। पांडु की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ में उन्होंने कहा, हमारे कारण इनका देहांत हुआ है, इसलिए उनको लेकर वह सती हो गई। इधर जो दुर्वासा के द्वारा मंत्र दिया गया था उसी के प्रभाव से मां कुंती के पास 5 पुत्र हैं। 2 दूसरी पत्नी जो सती हो गई उनकी नकुल और सहदेव, और माता कुंती से युधिष्ठिर, अर्जुन और भीष्म, ये 5 पांडव थे। महाराज सूर्य के अंश से, इंद्र के अंश से समस्त बलशाली जो उनके पुत्र थे सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए। और महाराज कालांतर में युद्ध होता है, महासंग्राम होता है। सूत जी कहते हैं कि पांचानां द्रौपदी भार्या सामान्य सपतिव्रता पंचपुत्रा तु तस्य शयोर्भास्तदीव सुंदर। कहते हैं कि मान्या द्रौपदी उन 5 पांडवों की पतिव्रता पत्नी थी। अत्यंत सुंदर 5 पुत्र
उन पतियों से उत्पन्न हुए। महाराज अर्जुन ने और शादी की जो भगवान कृष्ण की बहन है सुभद्रा, उनका हरण कर लेते हैं, हरण करके फिर शादी करते हैं। कन्हैया की इच्छा से ही उनका हरण होता है, फिर उन्हीं के इच्छा से उनका वरण होता है। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म होता है। वह संग्राम में भूमि पर मारे गए। उन्हीं युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। वीर अभिमन्यु श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की जो कन्या थी उत्तरा, उनके महाभारत के युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाता है। लेकिन जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो उत्तरा गर्भवती रहती है। महाराज उन्हीं से उनका वंश चलता है। उन्हीं के पुत्र परीक्षित हुए। परीक्षित को श्राप लगा। श्राप लगने के बाद संत की कृपा से उनको मुक्ति प्रदान हुई। जब उनको श्राप लगता है तो घर को तुरंत त्याग कर वह गंगा जी के तट पर जाकर विराजमान हो जाते हैं और समस्त संत लोग उनके कल्याण के लिए उपाय करते हैं। महाराज संतों के द्वारा किसी का अहित नहीं होता। अगर संत के चरण में चले जाएं तो कहते हैं भगवंत भी वहां मिल जाते हैं। भगवंत कृपा से ऊंची कृपा है तो किसकी कृपा है? संत की। आइए सुनते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव बन गई प्रहलाद बन गई। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग गई तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी।
करेंगे, काका से तुए हंस करेंगे, हंस करेंगे तुहे हंस करेंगे, हंस करेंगे तुहे हंस करेंगे। मिट जाए भूली के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए भूल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत सोए, मोहन सा बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले श्री काली मैया की जय हो, संत भगवान की जय हो। महाराज संत के द्वारा परीक्षित का उद्धार होता है और उधर भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने स्वधाम को पधारते हैं और पांडव लोग स्वर्गारोहण को करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। जब भगवान अपने स्वधाम को जाते हैं उससे पूर्व लीला स्मरण करके जो मानवों को एक एक लीला करके दिखाते हैं कि उनका आचरण करना चाहिए। भगवान का अवतार ही होता है कि वह चरित्र को श्रवण करे, भगवान के कहे हुए वाक्यों को अपने आचरण में उतारे और भगवान के किए हुए कार्य को करें। महाराज जब भगवान स्वधाम चले जाते हैं तो अर्जुन जब हस्तिनापुर को लौट कर आते हैं इंद्रप्रस्थ, तो कुंती माँ आती है, वह भी एक कोने में खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब अर्जुन वहां से पहुंचते हैं द्वारिका से तो देखते हैं कि अर्जुन का तेज क्षीण हो गया है, मुख लटका हुआ है। पहुंचते ही युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन हमारे कन्हैया कैसे हैं, क्या द्वारिकावासी सब कुशल है? बलदाऊ भैया कुशल से हैं? सबका कुशल पूछते पूछते जब वह अर्जुन के दशा के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि उनका तेज एकदम
अदृश्य हो गया है, मुख मलिन है। अर्जुन कहते हैं कि हे भरता, मैं क्या बताऊं, अब भगवान हमारे बीच नहीं रहे, कन्हैया हमारे बीच में नहीं रहे, हमको छोड़कर चले गए। जब इतना सुनते हैं तो महाराज, इतना शब्द सुना था कि कुंती मैया वहीं पर पद्मासन में भगवान का स्मरण करके अपने शरीर को तुरंत छोड़ दिया। राम अवतार में भगवान के बिना दशरथ न रह सके, कृष्ण अवतार में कुंती मैया बिना भगवान के न रह सके। पांडव एक एक उपकार को याद करके स्मरण कर रहे हैं भगवान का, कि भगवान ने हमारा किस तरह रक्षा किया है, उस दावाग्नि से रक्षा की, हमारे पुत्र वधू की रक्षा की, हमारे पुत्रों की रक्षा की, उनको विष पिलाया गया, लेकिन पुत्र जब लौटा तो 10,000 हाथियों का बल लेकर, ये प्रभु की ही सब कृपा थी। अब जब प्रभु ही नहीं रहे तो हम भी इस धरा पर नहीं रहेंगे। महाराज नन्हे से परीक्षित हैं, उनको राज्य अभिषेक करके पांडव स्वर्गारोहण को चल देते हैं। परीक्षित रो रहे हैं, कहते हैं कि मैं अभी क्या कर सकता हूं, मैं इस राज्य को नहीं चला पाऊंगा। समझाते हुए कहते हैं कि मंत्री जन गुरुजन आपका जब तक आप विद्या में निपुण नहीं हो जाते तब तक ही आपकी सहायता संपूर्ण करेंगे। महाराज को बताकर समझाकर सिंहासन पर तिलक करके स्वर्गारोहण को चल देते। महाराज हरिद्वार में हरि की पैड़ी की तरफ गंगा का दर्शन करते हुए जाते हैं। हरिद्वार यानी प्रभु का जो द्वार है, वहां से स्वर्गारोहण प्रारंभ किया। वहां से चलते चलते कुछ ही आगे बढ़े थे कि देखते हैं कि द्रौपदी प्राण छूटने लगे। भीष्म ने पूछा कि हे प्रभु, हे मेरे धर्मराज स्वरूप मेरे बड़े भाई, भ्राता से ये बताइए कि ये द्रौपदी क्यों प्राण को छोड़ रही है, शरीर स्वर्गारोहण के लिए नहीं चल रही है, क्यों मर रही है? तो उत्तर देते हैं महाराज धर्मात्मा युधिष्ठिर, कहते हैं कि हम इसके 5 पति थे, लेकिन यह अधिक अनुराग सिर्फ अर्जुन में ही रखी, इसलिए इसको शरीर छोड़ना पड़ रहा है। यह सदेह स्वर्गारोहण नहीं कर सकते। थोड़ा दूर और आगे बढ़े, नकुल सहदेव गिर पड़े। भीम ने पूछा कि भ्राता श्री अब क्यों ऐसा हो रहा है? ये दोनों भ्राता ये दोनों भ्राता देखो गिर पड़े, क्या हुआ? ये क्यों मर रहे हैं? उन्होंने कहा कि एक को अपने गणित विद्या पर बहुत अभिमान था और एक को अपने सौंदर्य पर। कोई भी अभिमानी
व्यक्ति स्वर्गारोहण सदैव नहीं कर सकता, इसलिए इनको जाना पड़ रहा है काल के गाल में। थोड़ा और आगे बढ़े, अर्जुन गिर पड़े। भीम ने पूछा कि ये अर्जुन क्यों मर रहे हैं, इनको क्यों शरीर त्यागना पड़ रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं कि इसको गांडीव का बहुत अभिमान था, धनुष का, अपने बल पराक्रम का बहुत अभिमान था, उसके कारण इसको मरना पड़ रहा है। गांडीव के बल के कारण, धनुर्विद्या के कारण इसने भगवान को एक बार भी सम्मान सूचक शब्द नहीं दिया। एक बार तो यहां तक कह दिया कि मैं वह कृष्ण नहीं हूं। भगवान को भी नीचा दिखा दिया। इसको अपने बल का बहुत अभिमान था, धनुर्विद्या का बहुत अभिमान था, इसलिए इसको शरीर छोड़ना पड़ रहा है। महाराज थोड़ा दूर और आगे बढ़े तो भीष्म भी मरने लगे। मरते मरते भीम ने पूछा कि भ्राता, बड़े भैया, मैं क्यों मर रहा हूं। उन्होंने कहा कि तुम बहुत खाते थे इसलिए मर रहे हो। कहते हैं जो अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं होती हैं उसको रखने वाला व्यक्ति शास्त्र के मर्यादा को आचरण करने वाला व्यक्ति शास्त्र के अनुसार वह चोर है। इसलिए अधिक कोई भी चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए, जितना आवश्यकता हो उतना ही। तो भीम तुम भोजन अधिक करते थे इसलिए तुमको मरना पड़ रहा है। और आज और आगे बढ़े, युधिष्ठिर को यम के दूत आकर ले जाते हैं, कुछ क्षण नरक का दर्शन कराते हैं। उन्होंने कहा कि हमको नरक में क्यों लाया है। उन्होंने कहा कि आपने झूठ बोला है। कहा क्या झूठ बोला है। कहने लगे कि आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है। उन्होंने कहा हमने तो कोई झूठ नहीं बोला। कहा नहीं, आपने बोला है। कहे क्या। कहे महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो कृपाचार्य पूरे सेना को बिछाते जा रहे थे, मारते हुए जा रहे थे। फिर अश्वत्थामा उनके जो प्रिय पुत्र हैं उसके वध के समय आप असत्य कहा था। कहा हमने तो कुछ नहीं असत्य कहा था, जो भगवान कृष्ण ने कहा था वही हमने कहा है। भगवान कृष्ण वही प्रकट हो गए। कहने लगे हमने जो कहा था वह नहीं तुम कहे हो। क्या नहीं, जो आपने कहा था वही हमने कहा है। कहा कि हमने सिर्फ यही कहा था कि अश्वत्थामा हतः। अगर इतना तुम कहते तो यह असत्य था ही नहीं, यह सत्य था। लेकिन तुमने जो आगे पीछे जोड़ दिया नरोवा कुंजरोवा, इसलिए असत्य हो गया। तुमको कौन कह रहा था कि नरोवा कुंजरोवा कहने की आवश्यकता क्या थी। क्योंकि भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया था, क्योंकि उसके सेना में एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। भीम ने उनको मार ही दिया था। तो सिर्फ आपको इतना ही कहना था, हमने जो कहा था वह तुमने कहा नहीं। नरोवा कुंजरोवा जोड़ दिया, इसलिए यह आप का एक असत्य हो गया। इसलिए आपको नरक का कुछ क्षण के लिए दर्शन करना पड़ा। महाराज जो जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोले, एक झूठ के कारण कुछ समय के लिए नरक जाना पड़ता है, तो उनका सोचे कि जो सुबह से लेकर शाम तक असत्य ही बोलते रहते हैं उनका क्या होगा।
महाराज इस प्रकार से पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा आप लोग श्रवण किए। इधर महाराज जब पांडव स्वर्गारोहण करते हैं उसके बाद में जब परीक्षित धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कलि का आगमन होता है। कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार पापाचार बढ़ने लगता है। उनको कलिकाल के आवेश के कारण कलि के प्रभाव के कारण उनको श्राप लग गया। कहते हैं सूत जी कि तस्मिन्नेव दिने नाम्ना तच्छकस्तं नृपोत्तमं सतं ज्ञाप्तं गृहातूर्णं निहसिता पुरुषोत्तमः। कहते हैं कि जब उनको श्राप लगता है तो उस दिन से तक्षक नाग के काटने के कारण उनकी मृत्यु का जब संदेश उनको प्राप्त होता है तो महाराज ने अनेक प्रकार के उपाय किए और तक्षक रूप जो सर्प है वह अपना रूप बदल कर चलता है। कहां पर जो तक्षक नाम का नाग है नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शाप जानकर उनको काटने के लिए आगे बढ़ता है तो वह एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके जहां से वृद्ध ब्राह्मण के वेश में चलते हुए तक्षक ने कहा किससे? कश्यप से। कश्यप मुनि इतने महान तपस्वी थे कि वह कोई भी मृत प्राय हो गया हो उसको भी देख लेते थे तो वह जीवित हो जाता था। जब तक्षक ने देखा कि कश्यप भी वही जा रहे हैं जहां हमको महाराज परीक्षित को टसने जाना है तो वह एक विप्र का रूप धारण करके वृद्ध ब्राह्मण का कश्यप जी से मिलते हैं। कहते हैं कि हे मंत्र वेत्ता ब्राह्मण आप कहां जा रहे हैं? आप किस कार्य से जा रहे हैं? आपकी क्या इच्छा है? महाराज कश्यप ने कहा महर्षि ने कहा परीक्षितं नृपश्रेष्ठं तक्षकस्य प्रयक्षति तत्राहं त्वरितो यामि नृपं क्रतुं पज्वरम्। कहते महाराज परीक्षित को तक्षक नाग का डसने का जो हमको संदेह मिला है संदेश मिलते ही मैं वही उसी सभा में जा रहा हूं। मैं परीक्षित जी को विष मुक्त कर दूंगा। मैं शीघ्रता पूर्वक वहीं जा रहा हूं। मैं उनको जीवन दान दूंगा, मैं उनको जीवित कर दूंगा।
महाराज जब तक्षक से इस तरह से कश्यप जी ने कहा तो तक्षक कहता है कि हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक नाग हूं जो परीक्षित जी को डसने जा रहा है। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ हो, इसका क्या प्रमाण है? आप हमें नहीं लगता है आप चिकित्सा करने में समर्थ होंगे, इसलिए आप लौट जाएंगे। फिर कश्यप ने कहा, अहम दष्टम त्वया सर्प नृपं सप्तं दिजेन वै जीवयिष्यास्म संदेहं कामं मंत्र बलेन वै। कहते हैं कि आप कि काटने के बाद मैं उनको जीवित कर दूंगा, इसका प्रमाण आप चाहते हैं? तो देखिए, मैं अवश्य दिखा दूंगा मैं आपको। तक्षक कहता है कि आप अपने मंत्र का प्रभाव दिखाएंगे। महाराज उसी समय वटवृक्ष के एक डाली को विषैले अपने दांतों से तक्षक डस लेता है। और कहता है कि आप अपने मंत्र के प्रभाव को दिखाएं। कश्यप ने कहा कि हे सर्वश्रेष्ठ, वृक्ष को अगर आपने डस लिया है या जलाकर भस्म कर दिया है, तब भी मैं इन्हें जीवित कर दूंगा। महाराज नागराज तक्षक ने उस वृक्ष को जैसे दसा, वह जलकर भस्म हो गया। तक्षक नाग की विषाग्नि से भस्म हुए वृक्ष ने संपूर्ण अपनी शाखा पल्लव से सब जलकर भस्म हो गया। महाराज कश्यप ने अपने मंत्र शक्ति से दृष्टिपात किया और वह फिर पुनः हरा भरा हो गया। फिर तक्षक कहता है कि हे विप्रवर, मृत्यं विहार विप्रेंद्र यावदिच्छासि पार्थिवा ददामि स्वगृहं याहि सकामोऽहं भवन्यतः। तक्षक कहता है कि हे विप्रश्रेष्ठ, आपको जितना धन महाराज देंगे मैं उससे दूना दूंगा, आप लौट जाएं। महाराज जब इस तरह से तक्षक कहता है तो विप्रता जो थे कश्यप, वह भगवान की इच्छा मानकर धन आदि को लेकर लौट जाता है। महाराज तक्षक जाता है और परीक्षित महाराज को दसता है और फिर उनके पुत्र जन्मेजय यज्ञ के द्वारा उनका प्रीत कर्म होता है, दाह संस्कार होता है। फिर उसके बाद जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया जाता है और महाराज राजा बनते ही उतंक की प्रेरणा से
सर्प शस्त्र यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज फिर आस्तिक के कहने पर राजा के द्वारा सर्प शस्त्र को रोका जाता है, क्योंकि इस धरातल पर हर जीव की आवश्यकता होती है। भोले बांके बिहारी लाल की जय काली मैया की महाराज आस्तिक मुनि के जन्म की कथा बहुत उत्तम है। कद्रू और विनता इनकी भी बहुत सुंदर प्रसंग है। सूत जी कहते हैं तक्षित्वा वचनं तस्य व्यासः सत्यवती सुतः उवाच वचनं तत्र सभायां नृपतिं च तमा। महाराज एक बार की बात है, व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज सुनिए, आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत कथा का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। कथानकों की जो अधिष्ठात्री है मां भगवती, उसी पुराण से मैं यह कथा आपको श्रवण कराऊंगा।